बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चटपटे पकवान में आज बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड बीफ बोटी। बहुत ही चटपटी, मसालेदार और ज़बरदस्त किस्म की ये बीफ फ्राइड बोटी तैयार होती है। आप इसको किसी दावत में बना लें तो मेहमान आपके खुश हो जाएँगे। इसके अलावा आप इसको टी टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही यूनिक और मज़ेदार है, तो रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये फ्राइड बीफ बोटी। फ्राइड बीफ बोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है यहाँ पे बीफ, और बीफ मैंने बोनलेस लिया है। और देखिए इसकी मीडियम साइज़ की बोटियाँ हैं और इसका वज़न है तकरीबन 750 ग्राम, तकरीबन 3 पाव के बराबर ये मैंने बीफ ले लिया है। अच्छे से धोने के बाद अब मैं ये करूँगी कि ले लूँगी एक कढ़ाई और कढ़ाई में सारा बीफ शामिल कर दूँगी। तो अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त रखा हुआ है तो वो आप शामिल कर सकते हैं, नो इशू। बोनलेस लेना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें अब डालूँगी कुछ खुशबूदार मिसाले। एक दालचीनी डाल दी है मैंने और एक बड़ी इलायची, और इसमें 3 अदद लौंग शामिल कर देंगे। बस यही मसाले जाएँगे जिससे बीफ की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें चला जाएगा दूध। दूध मैं इसमें डाल रही हूँ 500 ग्राम, और ये देखें दूध बहुत ही यूनिक सा टेस्ट इसमें देगा। तो आप लोगों ने इससे पहले ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी, मेरे कहने पर आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। दूध इसमें शामिल कर दें और इसको चूल्हे पे चढ़ा दें तकरीबन 40 मिनट के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बीफ थोड़ी देर से गलता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और फ्लेम मैंने रखी है मीडियम टू लो। तो लो फ्लेम पे मैं इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकाऊंगी। और ये देखें तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद मिल्क यहाँ पे ड्राई हो चुका है, और ड्राई होने के बाद बिल्कुल ये कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा और खोए की लुक दे रहा है, जैसे कि हम मिठाइयों में खोया इस्तेमाल करते हैं बग़ैर चीनी के, और उसमें बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट होता है। तो ये बिल्कुल खोए की तरह बन जाएगा इंशाल्लाह। और देखिए मीट को यहाँ पे मैंने चेक किया है तो मीट भी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर देती हूँ ताकि जो बचा हुआ दूध है वो भी ड्राई हो जाए। दूध को मुकम्मल तौर पर यहाँ पे खुश्क नहीं करेंगे, थोड़ी-सी ग्रेवी बचा लेंगे, और उस ग्रेवी का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये देखिए तकरीबन यहाँ पे दूध ड्राई हो चुका है, हल्की-हल्की सी आपको ग्रेवी नज़र आ रही है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको निकाल लूँगी किसी भी डिश में या फिर बाउल में। तो ये देखिए एक डिश में मैंने सारा मीट निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले चटपटे और मसालेदार। तो यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास मोटा कुटा हुआ धनिया, और यहाँ पे 1/4 टीस्पून डालूँगी हल्दी। ये है नमक। नमक पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो नमक की मिक़दार यहाँ पे आप अपने ज़ायके के मुताबिक रखें। तो इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है मेरे पास ½ टीस्पून। ये है काली मिर्च डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मेरे पास है तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बीफ में जो ग्रेवी बचाई थी उसी से काम हमारा चल जाएगा, और ये कॉर्नफ्लोर अच्छे से बोटियों पर चिपक जाएगा। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मसाले डालें और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग कर लें। ये देखें यहाँ पे तमाम मिक्सिंग मैं अच्छे से कर चुकी हूँ। लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 लेमन, और लेमन को अच्छे से निचोड़ कर डाल दें तो बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा इसमें। अगर लेमन आपके पास नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून के करीब इसमें सफ़ेद सिरका भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये तैयार है। चलें इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बीफ है पहले से सॉफ्ट है, गला हुआ है। हमने सिर्फ क्या करना है कि बोटी को कलर देना है। तो ये देखें यहाँ पे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 1 बाय 1 करके बोटियाँ शामिल करती जा रही हूँ, और आपने इसको 20 से 30 सेकंड तक तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे।
और ये देखें अब इसकी साइड में चेंज करने लगी हूँ तो माशाल्लाह से बीफ पर कलर आना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बोटी को क्रिस्पी करना है। बस हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे और तकरीबन इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पे फ्राइड बीफ बोटी ज़बरदस्त सी तैयार है। इस पे अच्छा सा कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। तो इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी बची हुई बोटियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसको देखें यहाँ पे सर्व करूँगी ग्रीन चटनी के साथ। ग्रीन चटनी मैंने बनाई है पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ और है यहाँ पे लेमन के स्लाइसेस और प्याज के गोल लच्छे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत ही चटपटी मसालेदार ये बीफ बोटी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।